एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं। उन्होंने एक वीडियो डाल दी है। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले। उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोलूं? बोलो। जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। नहीं, उन्होंने मलेशिया में बोले तो मैं क्या बोला? बोला मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे। मोदी कैसा मिले? लग जा गले। उनको बोलना था कान में, उसको जरा भिजा दो है इंडिया को, उसको नहीं बोले। अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, उनको गाना गाओ बोले तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओफो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना अनवर इब्राहिम। एक जालिम महाराष्ट्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने की कोशिश करा। कभी नहीं बोला गुस्ताखी किया, गुस्ताखी करने की कोशिश करा। अगर कोई वो दीवाना आसमान को देख के थूका तो थूक भी किस पे गिरता? कोशिश किया। तो हाजी शहजाद अली जो है 20,000 स्क्वायर फीट का अपना नया घर बनाए, एहतजाज किए उस मलून के खिलाफ। अच्छा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता, उसको कुरान क्या बोला मालूम आपको? वलीद बिन मुगीरा, नाम याद रख लो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इसमें कई ऐब है, गलतियां हैं। उसको बुला के बोले तेरे में ये ऐब है, तेरे में ये ऐब है, मानते गया। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तू अपने बाप की औलाद नहीं है, तू अपने नहीं कुरान में है ये, पूछो अब, तुम अपने बाप की औलाद नहीं है। वो अपनी जाके अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा बताओ सही सही बोलो क्या ये सच है? तो बोले हाँ, मैं अपना मुंह काला करके तेरे को पैदा करी। तो जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम है। कुरान बोल रहा, मैं अपनी कुरान की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो खैर हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को मेजर दिए, गड़बड़ हो गई। उन्होंने समझाए, पत्थर फेंक दिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिए। 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर मैं आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा।
मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या हैं। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक कब्रस्तान है, तदफीन हो रही, वक्फ की हो जाती बरसों से। मस्जिद है, जिस अंग्रेजी का वर्ड है टाइम इमेमोरियल से आप नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर है। ईदगाह है, तो अब मोदी क्या किए, वक्फ बाय यूजर को निकाल दिए, और मोदी ये बोल रहे कि आप रजिस्टर्ड डीड से अब आप वक्फ करना, यानी जितने वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी तेलंगाना में है। तो मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया, तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे, वक्फ नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत के जो मजाहरे हो रहे हैं, हद तो ये हो गई कि बेंगलुरु के हाई कोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का, उन्हें कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाई कोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया। आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है, जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है। अच्छा, वही जज साहब एक लेडी लॉयर को बोल दिए, लॉयर को बोल रहे, अम्मा अब आप ये बोलेंगे कि तुम्हारा क्लाइंट अंडरवेयर कौन सी रंग की पहनता। नहीं, हंसने की बात नहीं है।
इनकी सोच देखो आप। विश्व हिंदू परिषद एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में 25 से ज्यादा रिटायर्ड जजेस आ गए, मीडिया की रिपोर्ट है। अब बताइए, जो इंसाफ करने वाले अगर जाकर वहां बैठेंगे विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के पास, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग? कौन से संविधान का पास लिहाज करेंगे? कौन सा कानून की बालादस्ती को सामने रखकर फैसला देंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन चीजों को, महसूस करो इन चीजों को। और फिर हम नहीं देखते कि एक करीमनगर का एमपी है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का मंत्री है, करीमनगर में बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ। अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के एमपी? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता। राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस आजादी की लड़ाई में कोर अदा नहीं की थी। आरएसएस के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे, अंग्रेजों से कुर्बानी मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ लगाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के एमपी, करीमनगर के एमपी, अंग्रेजों के खिलाफ अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था। काला पानी की सजा अल्लामा फजल हक खैराबादी को हुई, उसी काला पानी भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल हो गया। सुनो करीमनगर के एमपी, तुम्हारी आरएसएस कुछ नहीं की भारत की आजादी की लड़ाई में। मुरादाबाद के वाली में दीन हजरत काफी जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, नाते शरीफ पढ़ रहे थे। तुम नहीं जानते हमारी तारीख को करीमनगर के एमपी। तुमको इस्लामोफोबिया की एक बीमारी है, मुसलमानों से नफरत करना तुम्हारी फितरत है, और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर झूठा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये करीमनगर का इनका कैबिनेट का मंत्री AK-47 सिखाया जाता कहते। अरे तू कह का होम मिनिस्टर है, उस मदरसे में AK-47 निकाला तू? कौन से मदरसे में AK-47 है? हमारे मदरसों में मुड़ी, हमारे मदरसों में बच्चों को जबान से नरम गुफ्तगू करना सिखाया जाता। हमारे मदरसों में बच्चों को अल्लाह का खौफ पैदा किया जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा सिखाया जाता है। ये हमारे मदरसे, इनवा के बोले AK-47। अच्छा AK-47, आप होम मिनिस्टर हैं ना, मणिपुर में 800 हथियार पुलिस के लेके भाग गए, अब तक नहीं मिले। अरे जाना वहां पे मणिपुर को तू,